है, इसका जो बाहर का कवर है इसे क्या कहते हैं? सीड कोट। और जो इसमें भ्रूण है, भ्रूण कहते हैं जो उसमें एक छोटा सा पौधा अंदर रहता है ना बीच में कवर, उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रो। और जो वो छोटा सा पौधा है, भाई जैसे ही हम उसे बीज को बोएंगे, बोने के तुरंत बाद तो वो अपना भोजन स्वयं बनाने का नहीं, तो इतने भोजन वो कहाँ से खाएगा? इसीलिए जो पेड़ है वो बीज के एंडोस्पर्म के रूप में उसके लिए भोजन थोड़ा सा संचित करता है, यानी कि एंडोस्पर्म के रूप में इस छोटे से पौधे के लिए भोजन है स्टोर। बात समझ में आ गई? जो हम दाल खाते हैं वो दाल क्या है? एंडोस्पर्म है, यानी कि वो इस छोटे से पौधे का भोजन था जो हमने उससे चुरा के और खा लिया। बात समझ में आई? जितनी भी दाल है या जितने भी बीज हैं उसमें जो हम खाते हैं उसमें जो खाने वाला भाग है वो क्या है? एंडोस्पर्म खाते हैं हम बीज का। ठीक, अब जब हमने ये बीज बो दिया, ठीक, बीज बोने के बाद जो ये सीड कोट नरम हो जाएगा, यहाँ एक छेद होता है इसमें, इससे पानी अंदर जाएगा, तो ये जो भ्रूण एम्ब्रो है यानी कि छोटा सा पौधा वो निकल के आएगा। सबसे पहले जड़ निकलती है भाई, क्या निकलती है? सबसे पहले जड़ निकलेगी, उसके बाद ये थोड़ा छोटा सा प्लांट निकलेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अभी तो ये जड़ यहाँ से भोजन बना नहीं पा रही, तो इसलिए ये सारा भोजन कहाँ से लेगा? एंडोस्पर्म से लेगा। बात समझ में आ गई? एंडोस्पर्म से लेने के बाद अब ये जो ये निकली, इसे क्या बोलते हैं? रूट। भाई दो पार्ट हो गए ना, अब इस बीज से दो पार्ट बन गए एक पौधे के, एक रूट और एक शूट। ठीक है भाई, क्या हुआ? रूट और शूट बन गए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि भाई ये वाला भोजन जब बनाना शुरू कर देगा तो इस वाले पौधे को यहाँ से भोजन मिलना शुरू हो जाएगा, फिर ये कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा। ठीक, ये बीज यहीं रह जाएगा और ये पौधा सीधा हो जाएगा और सारा भोजन कहाँ से लेना पड़ेगा? तो हम इस बात से क्या सीखे कि सबसे पहले तो ये कि भाई सीड जो हमारा बीज है उसके बाहर की कवर को क्या बोलते हैं? सीड कोट। जो उसमें पौधा अंदर स्टोर है उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रो। और जो उस पौधे के लिए भोजन संचित है उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रोन। ठीक है, एंडोस्पर्म। और जब ये पौधा उग गया उसके दो पार्ट निकलते हैं, उसमें से ऊपर वाले को शूट, SHOOT, और नीचे वाले को रूट बोलते हैं।